दोस्तों, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है और इसी पंक्ति को लेकर हमेशा एकलव्य संस्था के द्वारा कुछ न कुछ छोटे छोटे प्रयास किए जाते हैं। प्रतिवर्ष होली का आयोजन विद्यालय में किया जाता है और संस्थान के माध्यम से हमारे बच्चों को न सिर्फ होली गायन बल्कि फागुन की ऋतु में आने वाले इस खूबसूरत त्यौहार का क्या इतिहास है और किस प्रकार से होलिका दहन के बाद बहुत सारी चीज़ें अपने इतिहास में हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो नन्हे बच्चों को अपनी संस्कृति से रूबरू कराने के उद्देश्य से होली का आयोजन हम लोग करते हैं। तो आइए शुरू करें। और यहाँ पर आए हुए अभिभावकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। जैसा कि मैंने आपको कल सुबह असेंबली में बताया था कि होलिका दहन बताया था ना, सभी को याद होगा होलिका दहन के बारे में बताया था और आप लोग ने सुना भी था। तो कौन था उसमें दैत्य? हिरण्यकश्यप। यस, कौन था? हिरण्यकश्यप। आज मैं फिर से उसको रिपीट कर रही हूँ। तो जो हिरण्यकश्यप था वो क्या था? दैत्य था, दानव था। उसको क्या मिला था वरदान? अमर होने का वरदान मिला था। और जो उनके पुत्र थे प्रहलाद, वो किसके भक्त थे? विष्णु के भक्त थे। इसी के साथ जो उनकी बहन थी होलिका, जिसका नाम क्या था? हिरण्यकश्यप की बहन का नाम क्या था? होलिका। तो होलिका को वरदान प्राप्त था शिवजी से कि वो अग्नि में भस्म नहीं होगी। तो हिरण्यकश्यप क्या बन गया? जब उसको अमर होने का वरदान मिला तो उसके बाद जो हिरण्यकश्यप थे उनको क्या आ गया? बहुत ज्यादा अपने में घमंड आ गया और वो अपनी प्रजा से कहने लगे कि हमको क्या करो, देवता की तरह पूजो। तो ठीक हो गया, उनकी प्रजा ने उनको किसकी तरह पूजा? देवता की तरह पूजा, भगवान की तरह पूजा। लेकिन वहीं उनका जो पुत्र प्रहलाद था उसने क्या किया? नहीं पूजा, अपने पिता को ही नहीं पूजा। ठीक है, और वो विष्णु की भक्ति करता रहा। तो यही बात हिरण्यकश्यप को बहुत बुरी लगी और उसने अपनी बहन से कहा कि आप तो अग्नि में भस्म नहीं हो सकती हो, तो आप क्या करोगी? प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के अग्नि में बैठ जाओगी। और होलिका तैयार हो गई। इसी के साथ होलिका अग्नि में चली गई और अपनी गोद में उन्होंने अपने प्रहलाद को बैठा लिया। और जैसी अग्नि जलना स्टार्ट हुई तो क्या हुआ? जो होलिका थी उसके शरीर से वो शिवजी का दिया हुआ जो वस्त्र था वो क्या हो गया था? उड़ गया था, हवा से उड़ गया था। तो क्या हुआ? होलिका वहीं पर जल गई और प्रहलाद क्या हो गए? बच गए। तो तभी से क्या मनाई जाती है? होलिका दहन मनाया जाता है। तो आप सभी को फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो भी होली हम गा रहे हैं आप लोग भी एंजॉय कीजिए। जिसको डांस करने का मन है वो स्टेज पर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू टू ऑल। हेलो पार्थ, हैप्पी होली। तो आज हम लोग यहाँ पर होली मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप सभी को स्टोरी तो सबको पता है, कल श्रद्धा मैम ने बताई थी कि कैसे एक दैत्य थे, उनके बेटे विष्णु जी के भक्त थे और कैसे उस दैत्य को वरदान प्राप्त था अमरता का। कैसे उन्होंने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था, पर उनके बेटे विष्णु जी के भक्त थे तो उन्होंने उनसे होलिका जी के गोद में बैठा कर भस्म करने के लिए छोड़ दिया था। परंतु भगवान की कुछ ऐसी लीला रही कि होलिका जी खुद भस्म हो गई और प्रहलाद थे वो बच गए। उसी दिन से हम लोग होली मनाते हैं। होली सबसे ज्यादा वैसे वृंदावन में मनाई जाती है, जहाँ हमारे श्री कृष्ण का बचपन बीता। उसी के बाद होली को एक विशेष पहचान मिली, सभी गांवों में मनाने जाने लगी। इसी क्रम में हम आज यहाँ भी होली मनाने जा रहे हैं।
तो इसी के साथ मैं आप सभी को एक बार और फिर से होली की बधाइयाँ देता हूँ। बच्चे सब में क्लैप करेंगे सभी। Coach? तो दोस्तों आशा है आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और होली गायन को बिना डिस्टर्ब किए हुए आज मैंने वीडियो डाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नई पीढ़ी को कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है, धार्मिक मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, हमारी नई पीढ़ी भी उनके बारे में जानकारी ले। इस उद्देश्य के साथ एक बार पुनः एकलव्य परिवार की ओर से आप सभी को रंगों के त्यौहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।